दोस्तों 2008 में आईपीएल के फर्स्ट सीजन की मैसिव सक्सेस के बाद बीसीसीआई, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और क्रिकेट साउथ अफ्रीका मिलके एक ऐसा टूर्नामेंट प्लान करते हैं जिसमें दुनिया भर में खेली जा रही T20 लीग्स की टॉप टीम्स आके एक दूसरे के अगेंस्ट कम्पीट कर सके। बेसिकली फुटबॉल के फेमस टूर्नामेंट यूएफए चैंपियंस लीग के सिमिलर इस टूर्नामेंट को डिजाइन किया गया और इस टूर्नामेंट को नाम दिया गया चैंपियंस लीग T20। ईयर 2009 में फर्स्ट सीजन के साथ इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और यह चैंपियंस लीग T20 हर साल आईपीएल के खत्म होने के बाद सितंबर अक्टूबर के मंथ में खेला जाने लगा। हालांकि सिर्फ 6 साल बाद ईयर 2014 में लो व्यूअरशिप नंबर्स और फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से CL T20 टूर्नामेंट को बंद कर दिया गया। तो 2009 से 2014 के बीच इस लीग के टोटल 6 सीजन खेले गए। इन 6 में से 4 बार आईपीएल टीम्स ने इस टूर्नामेंट को विन किया, जिसमें ईयर 2010 एंड 2014 में चेन्नई सुपर किंग्स और 2011 एंड 2013 में मुंबई इंडियंस इस चैंपियंस लीग T20 की विनर बनी। वहीं ईयर 2009 और 2012 में ऑस्ट्रेलियन टीम्स न्यू साउथ वेल्स एंड सिडनी सिक्सर्स ने इस ट्रॉफी को अपने नाम किया। बात करें सीएसके की, तो सीएसके 2010 में आईपीएल ट्रॉफी विन करने के बाद सेम ईयर में CL T20 के सेकेंड सीजन की भी चैंपियन बनती है और तब सीएसके चैंपियंस लीग T20 विन करने वाली फर्स्ट एवर आईपीएल टीम भी बनती है। आखिर कैसे सीएसके इस टूर्नामेंट की चैंपियन बनती है, तो सीएसके के चैंपियंस लीग 2010 विन करने की पूरी स्टोरी हम इस वीडियो में जानते हैं। तो 10 सितंबर 2010 से CL T20 के सेकेंड सीजन की शुरुआत होती है और इस सीजन के होस्ट होती है साउथ अफ्रीका। जहां सीजन 1 में 12 टीम्स ने टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया, वहीं सेकेंड सीजन में टीम्स को रिड्यूस करके 12 से 10 कर दिया गया। इन 10 में से 3 टीम्स इंडिया, 2 ऑस्ट्रेलिया, 2 साउथ अफ्रीका और एक टीम श्रीलंका, वेस्ट इंडीज एंड न्यूजीलैंड से पार्ट लेती है। तो बात करें आईपीएल टीम्स की, तो आईपीएल के थर्ड सीजन आईपीएल 2010 की विनर सीएसके को उस ईयर CL T20 के लिए डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मिलता है और इसके साथ ही आईपीएल 2010 की रनर अप मुंबई इंडियंस और थर्ड प्लेस आरसीबी भी उस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करती है। वहीं सीजन स्टार्ट होने से पहले टूर्नामेंट में पार्ट ले रही 10 टीम्स को 5-5 के 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। जहां ग्रुप ए में सीएसके के साथ साउथ अफ्रीका से वॉरियर्स, ऑस्ट्रेलिया से विक्टोरिया, न्यूजीलैंड से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और श्रीलंका से वायम्बा इस ग्रुप का पार्ट होती है। वहीं ग्रुप बी में आईपीएल से मुंबई इंडियंस और आरसीबी, ऑस्ट्रेलिया से साउथ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका से लायंस और वेस्ट इंडीज से गयाना ग्रुप का पार्ट बनती हैं। वहीं कुछ मंथ पहले ही आईपीएल 2010 का टाइटल विन करने वाली MS धोनी की सीएसके इस टूर्नामेंट से पहले काफी स्ट्रॉन्ग और वेल बैलेंस नजर आ रही थी। अगर सीएसके की CL T20 स्क्वाड में नजर डालें तो बैटिंग डिपार्टमेंट में उनके पास MS धोनी, सुरेश रैना, मैथ्यू हेडन, मुरली विजयन, माइक हसी जैसे धुआंधार बैटर थे। वहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुथैया मुरलीधरन, डॉग बॉलिंजर, लक्ष्मीपति बालाजी और LB मॉर्कल जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर सीएसके की स्क्वाड का पार्ट थे। इसके अलावा यंग रविचंद्रन अश्विन भी उस सीजन सीएसके की बॉलिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा थे, जिनका बाद में उस सीजन में जाके बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस रहा था। तो सीएसके अपने CL T20 के फर्स्ट मैच में न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक टीम सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को फेस करती है और इस मैच में MS धोनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग चूज करते हैं। तो पहले बैटिंग करते हुए सीएसके का टॉप ऑर्डर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाता और मैथ्यू हेडन, मुरली विजय और सुरेश रैना तीनों बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन फिर S बद्रीनाथ, अनिरुद्ध श्रीकांत और एंड में LB मॉर्कल की ताबड़तोड़ बैटिंग के दम पे सीएसके 151 रन के रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचती है। S बद्रीनाथ इस मैच में हाफ सेंचुरी लगाते हुए 52 रन की इनिंग खेलते हैं। वहीं अनिरुद्ध श्रीकांत 42 और LB मॉर्कल 15 बॉल में 26 रन कंट्रीब्यूट करते हैं। जवाब में रन चेस करते हुए सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सीएसके की शानदार बॉलिंग के सामने सिर्फ 94 रन पे ऑल आउट होती है और सीएसके 57 रन की इंप्रेसिव विक्ट्री के साथ इस टूर्नामेंट के अपने कैंपेन की शुरुआत करती है। सीएसके की तरफ से लक्ष्मीपति बालाजी ने 3, जबकि डॉग बॉलिंजर मुथैया मुरलीधरन और R अश्विन ने 2-2 विकेट अपने नाम रजिस्टर किए। अब ग्रुप के अपने सेकंड मैच में सीएसके फेस करती है श्रीलंकन साइड वायम्बा को और पहले बैटिंग करते हुए सीएसके मुरली विजय के 68,
और सुरेश रैना की 44 बॉल्स में 87 रन की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर्स में 200 रन का स्कोर बोर्ड में लगा देती है। तो इस 200 रन का पीछा करते हुए वयम्बा अश्विन और एलबी मॉर्कल की घातक गेंदबाजी के आगे सिर्फ 103 पे ऑल आउट हो जाती है और सीएसके इस मैच में 97 रन की मैसिव विक्ट्री रजिस्टर करती है। तो अपने स्टार्टिंग दोनों मैचेस में इंप्रेसिव विक्ट्री के बाद एमएस धोनी की सीएसके थर्ड मैच में ऑस्ट्रेलियन साइड विक्टोरिया को फेस करती है और इस मैच में एक बार फिर से पहले बैटिंग करते हुए ओपनर मुरली विजय की 73 रन की पारी के दम पे सीएसके 20 ओवर्स में 162 रन बोर्ड में लगा देती है। जवाब में 163 का स्कोर चेस करने उतरी विक्टोरिया टीम को धोनी विकेटों के पीछे से अपनी शानदार कैप्टनसी और बॉलिंग चेंजेस की बदौलत 162 पे ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं और इसके साथ ही ये मैच टाई हो जाता है। इस थ्रिलिंग मैच में धोनी अपनी श्रूड थिंकिंग दिखाते हुए सुरेश रैना को 18th और 20th ओवर करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं और रैना इन 2 ओवर्स में टोटल 4 विकेट झटकते हैं और वो हारे हुए मैच को यहाँ पे टाई में बदल देते हैं और इसके साथ ही ये मैच टाई होने के बाद सुपर ओवर तक पहुंच जाता है। तो सुपर ओवर में पहले बैटिंग विक्टोरिया को करनी थी और विक्टोरिया की साइड से सुपर ओवर में बैटिंग करने उनके कैप्टन डेविड हसी और एरॉन फिंच ग्राउंड में उतरते हैं। वहीं सीएसके के लिए सुपर ओवर को डालने की जिम्मेदारी दी जाती है आर अश्विन को। यहाँ पे इस सुपर ओवर में सीएसके का एक स्पिनर को बॉलिंग कराने का प्लान जो है वो बैकफायर करता है और डेविड हसी अश्विन के सुपर ओवर में 3 मैसिव सिक्सेस लगाकर 23 रन स्कोर कर देते हैं। इसके साथ ही सीएसके के सामने 24 रन का बड़ा टोटल सुपर ओवर के लिए सेट होता है। अब सीएसके के लिए बैटिंग करने के लिए रैना और विजय क्रीज में उतरते हैं लेकिन वो 6 बॉल्स में सिर्फ 13 रन ही स्कोर कर पाते हैं और इसी के साथ विक्टोरिया सुपर ओवर में सीएसके को हरा देती है और इसके साथ ही सीएसके की सीजन की फर्स्ट लॉस भी बन जाती है। अब सीएसके को अपना नेक्स्ट और फाइनल ग्रुप मैच खेलना होता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीकन साइड वॉरियर्स। तो अपना लास्ट मैच सुपर ओवर में हारने के बाद ये मैच सीएसके के लिए डू और डाई वाला हो गया। तो इस मस्ट विन मैच में सीएसके पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में सिर्फ 136 स्कोर कर पाती है। सीएसके के लिए माइक हसी 50, मुरली विजय 35 और एंड में धोनी 31 रन का कंट्रीब्यूशन करके सीएसके को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाते हैं। अब तक पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह से वॉरियर्स के बैट्समैन ने शानदार परफॉर्मेंस किया था उसे देखते हुए 137 का टारगेट अचीव करना उनके लिए बहुत ईजी नजर आ रहा था। इनफैक्ट फर्स्ट इनिंग्स के खत्म होने के बाद ही ऐसा लगने लग गया था कि शायद ये सीएसके का लास्ट मैच हो इस टूर्नामेंट का और वो ग्रुप स्टेज से ही एग्जिट ले ले। अब मैच की सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है और सेकंड इनिंग में इस स्लो पिच को कप्तान धोनी अच्छे से रीड करते हुए स्टार्ट से ही अपने स्पिनर को बॉलिंग थमा देते हैं और इसकी बदौलत वॉरियर के बैट्समैन सीएसके के स्पिनर्स के सामने घुटने टेक देते हैं और उनका पूरा बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाता है और सीएसके वॉरियर्स को सिर्फ 126 पे रिस्ट्रिक्ट करके 10 रन से इस थ्रिलर मैच को जीतकर अपने ग्रुप को टॉप करते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेती है। सीएसके के लिए अश्विन 3, मुरलीधरन 2 और जकाती और रैना 1-1 विकेट इस मैच में झटकते हैं। वहीं वॉरियर्स इस मैच में हारने के बावजूद ग्रुप में सेकंड फिनिश करके सीएसके के साथ ही सेमीफाइनल में एंट्री कर लेती है। जहां ग्रुप ए से टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में सीएसके और वॉरियर्स क्वालिफाई करती हैं, वहीं ग्रुप बी से साउथ ऑस्ट्रेलिया और आरसीबी सेमीफाइनल तक पहुंचती है। अब बारी थी सीएल टी20 के सेमीफाइनल की और सेमीफाइनल में सीएसके का सामना होता है अपने ग्रुप में नंबर 2 फिनिश करने वाली फेलो आईपीएल टीम आरसीबी से। तो ये 2 आईपीएल टीम्स के बीच खेले जाने वाला एक हाई प्रोफाइल सेमीफाइनल था। इस टूर्नामेंट में आरसीबी को लीड कर रहे थे अनिल कुंबले। वहीं बारिश के इस मैच में खलल डालने के कारण इस मैच को घटाकर 20 से 17 ओवर का कर दिया गया। सेमीफाइनल में एक बार फिर टॉस जीतकर धोनी बैटिंग चूज करते हैं और सीएसके 17 ओवर्स में सुरेश रैना की 48 बॉल में 94 रन की डिस्ट्रक्टिव इनिंग के दम पे 174 रन बोर्ड में लगा देती है। वहीं आरसीबी की फर्स्ट इनिंग में डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग का एक मेन रीजन उनके मेन बॉलर डेन स्टेन की इंजरी भी रहा। स्टेन मैच के शुरुआती ओवर में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गए, जिस वजह से वो पूरे इनिंग में बॉलिंग नहीं कर पाए और आरसीबी के बाकी बॉलर्स ने इतने ज्यादा रन लुटा दिए। इनफैक्ट
विराट कोहली को भी इस मैच में एक ओवर करने का मौका मिला जिसमें उन्होंने 15 रन लुटाए। अब 175 रन के मैसिव स्कोर का सिर्फ 17 ओवर में पीछा करने उतरी आरसीबी की बैटिंग लाइनअप कोलैप्स करती है और आरसीबी 123 पे ऑल आउट हो जाती है। आरसीबी के लिए सिर्फ मनीष पांडे ने 52 रन का कंट्रीब्यूशन किया, इसके अलावा बाकी बैट्समैन ज्यादा कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए। वहीं सीएसके के लिए बॉलिंग से डॉग बॉलिंजर ने 3 और मुथैया मुरलीधरन ने 2 विकेट झटके। रैना को उनकी शानदार 94 रन की इनिंग के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और इसके साथ ही सीएसके ने CL T20 के फाइनल में अपनी जगह बना ली। अब फाइनल में सीएसके को एक बार फिर साउथ अफ्रीकन टीम वॉरियर्स को फेस करना था। इस वॉरियर्स टीम को सीएसके ऑलरेडी एक बार ग्रुप स्टेज में हरा चुकी थी। पूरे सीजन में जिस तरह से सीएसके का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा, उसे देखते हुए सीएसके फैंस फुल कॉन्फिडेंस है कि सीएसके आईपीएल के बाद साल की अपनी सेकंड ट्रॉफी भी इस बार विन कर लेगी। तो 26 सितंबर 2010 को जोहानिसबर्ग के मैदान में इस फाइनल की शुरुआत होती है और फाइनल में सिक्का वॉरियर्स के फेवर में गिरता है। तो वॉरियर्स के कैप्टन डेवी जैकब्स टॉस जीत के पहले बैटिंग चूज करते हैं, हालांकि उनका डिसीजन बैकफायर करता है और सीएसके के स्पिनर्स की फिल्की के जाल में फंसकर वॉरियर्स 20 ओवर में सिर्फ 128 रन में इस फाइनल में स्कोर कर पाती है। सीएसके के लिए मुथैया मुरलीधरन ने 3, वहीं आर अश्विन ने 2 विकेट इस फाइनल मैच में अपने नाम किए। अब 129 रन के इस छोटे से टोटल को चेस करने में सीएसके को बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होती और वो अपने ओपनर्स माइक हसी और मुरली विजय की बेहतरीन बैटिंग के दम पे सिर्फ 19 ओवर में इस टारगेट को अचीव करते हैं। सीएसके के इस रन चेस की एक और हाईलाइट धोनी की फिनिशिंग भी रही। धोनी इस मैच को अपने टिपिकल धोनी स्टाइल में चौका मार के फिनिश करते हैं। तो इसके साथ ही सीएसके 8 विकेट से CL T20 फाइनल में वॉरियर्स को हराकर चैंपियंस लीग T20 2010 के विनर बन जाते हैं। मुरली विजय को उनकी 58 रन की इनिंग के लिए फाइनल में मैन ऑफ द मैच दिया गया। इसके साथ ही सीएसके आईपीएल और CL T20 दोनों ट्रॉफीज विन करने वाली फर्स्ट एवर टीम भी बनती है। इस टूर्नामेंट में सीएसके के लीडिंग रन स्कोरर थे मुरली विजय, जिन्होंने 6 इनिंग्स में 294 रन स्कोर किए। वहीं लीडिंग विकेट टेकर थे आर अश्विन, जिन्होंने 13 विकेट झटके। तो ये थी सीएसके के चैंपियंस लीग 2010 टाइटल विन करने की पूरी स्टोरी। तो सीएसके की साल 2010 की परफॉर्मेंस पर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी और क्रिकेट रिलेटेड स्टोरीज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।